क्या आप कभी किसी डायनासोर के कंकाल के बगल में खड़े हुए हैं और उसके आकार पर अचंभित हुए हैं? अब एक ऐसे जीव की कल्पना करें जो आज भी जिंदा है और सबसे ताकतवर डायनासोर को भी छोटा कर देता है। ब्लू व्हेल न सिर्फ सबसे बड़ा जीवित जानवर है, यह पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा जानवर है। एक आधुनिक जीव अतीत के महान दिग्गजों से भी बड़ा कैसे हो गया? इसका जवाब विकास, पर्यावरण और अनुकूलन में है। सबसे बड़े डायनासोर अर्जेंटीनासोरस का वजन 100 टन तक था। एक ब्लू व्हेल 200 टन तक पहुंच सकती है, यानी 2 गुना। समुद्र में ऐसा क्या है जो इतनी बड़े आकार की अनुमति देता है? जमीन के विपरीत समुद्र विकास के लिए अनोखे अवसर प्रदान करता है। इस चमत्कार को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि समुद्र के वातावरण ने ब्लू व्हेल के विशालकाय बनने की यात्रा को कैसे आकार दिया। ब्लू व्हेल की कहानी समुद्र में जीवन की असाधारण संभावनाओं का एक प्रमाण है। ब्लू व्हेल के आकार का रहस्य उत्प्लावन है। पानी उसके विशाल शरीर को सहारा देता है, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का मुकाबला करता है। अर्जेंटीनासोरस जैसे जमीन के दिग्गजों को अपने वजन को सहारा देने के लिए घनी, भारी हड्डियों की जरूरत होती थी। ब्लू व्हेल तैरती है, जिससे वह इन सीमाओं से मुक्त हो जाती है। उसका कंकाल हल्का और अधिक छिद्रपूर्ण होता है, जो मांसपेशियों के लिए एक ढांचे का काम करता है, न कि वजन उठाने वाली संरचना का। व्हेल का दिल एक छोटी कार के आकार का, जमीन के जानवर की तुलना में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। समुद्र के सहारे की बदौलत ये दक्षता व्हेल को किसी भी जमीन के जानवर से बड़ा होने देती है। समुद्र व्हेल को सहारा देता है, हड्डियों और लिम्सों पर तनाव कम करता है और संसाधनों को विकास के लिए समर्पित करने में सक्षम बनाता है। समुद्र में आकार के नियम फिर से लिखे जाते हैं। ब्लू व्हेल का रूप उसके पानी वाले दुनिया के अनोखे सहारे के कारण ही संभव है। ब्लू व्हेल हमेशा से विशाल नहीं थी। उनके पूर्वज छोटे, जमीन पर रहने वाले स्तनधारी थे, जो लगभग 50 मिलियन साल पहले समुद्र में लौट आए थे। समय के साथ अंग चपटे हो गए, शरीर सुव्यवस्थित हो गया और नथुने सिर के ऊपर चले गए। शुरुआती व्हेल शिकारी थी, लेकिन असली विशालकायपन पिछले 3-5 मिलियन वर्षों में ही उभरा। इसका कारण हिमयुग, जिसने महासागरों को बदल दिया, मौसमी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के मैदान बनाए। फाइटोप्लैंक्टन के बड़े बड़े फूलों ने क्रिल के झुंडों को जन्म दिया, एक नया प्रचुर भोजन स्रोत। बड़ी व्हेलें दूर तक यात्रा कर सकती थीं, अधिक ऊर्जा जमा कर सकती थीं और अधिक कुशलता से भोजन कर सकती थीं। विकास ने सबसे बड़ी बालीन व्हेल का पक्ष लिया, जिसका अंत ब्लू व्हेल में हुआ। समुद्र के परिवर्तनों ने इतिहास के सबसे बड़े जानवर के उदय का मंच तैयार किया। यह आश्चर्यजनक है, सबसे बड़ा जानवर कुछ सबसे छोटे जीवों पर जीवित रहता है। क्रिल। ब्लू व्हेल पानी से इन छोटे क्रस्टेशियन को फिल्टर करने के लिए बालीन प्लेटों का उपयोग करती है। एक दिन में 4 टन तक का उपभोग करती है। क्रिल विशाल झुंडों में इकट्ठा होते हैं, प्रोटीन का एक जीवित बादल बनाते हैं। व्हेल की लंग फीडिंग तकनीक उसे एक ही घूंट में 100 टन पानी और क्रिल निगलने देती है। यह डाइट ऊर्जा कुशल है, धीमी गति से चलने वाला। प्रचुर शिकार का मतलब है शिकार में कम ऊर्जा खर्च करना, खाने में अधिक लाभ। खाद्य श्रृंखला छोटी है, फाइटोप्लैंक्टन से क्रिल तक व्हेल तक, ऊर्जा हानि को कम करना। ऊर्जा का यह सीधा हस्तांतरण व्हेल के विशाल आकार का समर्थन करता है। ब्लू व्हेल का अस्तित्व समुद्र की प्रचुरता और दक्षता का प्रमाण है। अंदर से ब्लू व्हेल उतनी ही प्रभावशाली है जितनी बाहर से। इसका दिल, जिसका वजन 600 किलोग्राम से अधिक है, धीमी शक्तिशाली धड़कनों के साथ हजारों लीटर रक्त पंप करता है। गहरे गोताखोरी के दौरान व्हेल के दिल की धड़कन प्रति मिनट कुछ ही धड़कनों तक गिर जाती है, जिससे महत्वपूर्ण लिम्सों के लिए ऑक्सीजन संरक्षित रहती है। मांसपेशियां मायोग्लोबिन से भरी होती हैं, जो लंबे गोताखोरी के लिए ऑक्सीजन जमा करती है। अपने आकार के बावजूद व्हेल का चयापचय कुशल है। शरीर के आकार के सापेक्ष धीमा, लंबी प्रवास के लिए ऊर्जा बचाना।
हर सिस्टम, नसों से लेकर पाचन तक, इस पैमाने पर जीवन के लिए बड़ा और परिष्कृत है। ब्लू व्हेल जैविक इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति है, जो समुद्र के विशालकाय के रूप में अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। इसके आंतरिक सिस्टम पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवन रूप को बनाए रखने के लिए सामंजस्य में काम करते हैं। मछलियों के विपरीत व्हेल को सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है, लेकिन वे ऐसा उल्लेखनीय दक्षता के साथ करती हैं। एक ब्लू व्हेल के फेफड़े 5000 लीटर हवा रख सकते हैं। एक सांस में इसका 90% तक आदान प्रदान कर सकते हैं। यह तेजी से आदान प्रदान ऑक्सीजन ग्रहण को अधिकतम करता है, जिससे लंबी गहरी गोताखोरी को बढ़ावा मिलता है। व्हेल में उच्च रक्त की मात्रा और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है, जो रक्त और मांसपेशियों दोनों में भंडार जमा करती है। उनकी लचीली पसलियों और सिकुड़ने वाले फेफड़े उन्हें गहरे समुद्र के दबाव से बचाते हैं। हवा को नाजुक ऊतकों से सुरक्षित रूप से दूर कर दिया जाता है, जिससे चोट और डीकम्प्रेशन बीमारी से बचाव होता है। यह प्रणाली ब्लू व्हेल को गहरे गोता लगाने, पानी के नीचे रहने और समुद्र की विशालता में पनपने की अनुमति देती है। ओशनी श्वसन व्हेल की विशाल जीवन शैली के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। व्हेल के विशालकाय होने की कहानी पत्थरों में लिखी है। जीवाश्म जमीन पर रहने वाले पूर्वजों से पूरी तरह से जलीय दिग्गजों में संक्रमण दिखाते हैं। पैकेसेटस जैसी शुरुआती व्हेल में जमीन और पानी दोनों के लिए विशेषताएं थीं। बाद के रूप सुव्यवस्थित तैराक बन गए। लाखों सालों तक व्हेल बड़ी थी, लेकिन विशाल नहीं थी। हिमयुग के जीवाश्म बालीन व्हेल के आकार में अचानक वृद्धि दिखाते हैं, जो क्रिल से भरपूर भोजन के मैदानों के उदय से मेल खाता है। यहाँ तक कि लिवियातन जैसी दांतों वाली व्हेल ने भी विशालकाय होने का प्रयोग किया, लेकिन फिल्टर फीडिंग बालीन व्हेल सबसे बड़े आकार तक पहुंची। हर जीवाश्म खोज इस पहेली में एक टुकड़ा जोड़ती है कि ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कैसे बनी। आज तकनीक ब्लू व्हेल के रहस्यों को उजागर कर रही है। सैटेलाइट टैग उनकी महाकाव्य प्रवासों को ट्रैक करते हैं। ड्रोन ऊपर से उनके स्वास्थ्य का आकलन करते हैं। ध्वनिक रिकॉर्डर उनकी शक्तिशाली, दूर तक पहुंचने वाली कॉलों को कैप्चर करते हैं। सामाजिक संरचनाओं और जनसंख्या आंदोलनों को उजागर करते हैं। ये उपकरण वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण आवासों की पहचान करने और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी करने में मदद करते हैं। व्हेलिंग से लगभग विलुप्त होने के बाद ब्लू व्हेल की आबादी अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के तहत धीरे धीरे ठीक हो रही है। अनुसंधान संरक्षण का मार्गदर्शन करता है, जहाज के हमलों और शोर प्रदूषण जैसे खतरों से भोजन और प्रजनन स्थलों की रक्षा करने में मदद करता है। ब्लू व्हेल की कहानी प्रकृति के चमत्कारों की याद हटाती है और उनकी रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी भी। इन दिग्गजों को समझकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।